अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी सबसे पहले मुझे काइंडली कंफर्म कर दें सबको आवाज़ सही आ रही है। जी, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको आवाज़ नहीं सही आ रही? अक्सर क्या होता है, हम शुरू कर देते हैं, उसके बाद 15-20 मिनट के बाद somebody comes up and say कि शुरू का लेक्चर मिस हो गया या उसकी आवाज़ उसको सही तरह नहीं जा रही थी। तो इट्स अ गुड आइडिया कि अभी आप अपने इंटरनेट कनेक्शंस को फिक्स अप करो और so that everybody will be participated. ओके जी, ठीक है। So I can see here only 73 participants are online at this time. So number is increasing like 75 now. So I think we should wait for 1-2 minutes so that more and more students are here. क्योंकि अभी ऑलमोस्ट आधी क्लास है सिर्फ। जी, तो 100 प्लस हो जाते हैं तो फिर भी स्टार्ट। बेटा टाइम पे आया करो, इट्स नॉट अ गुड हैबिट। 10 बजे का टाइम है तो यू शुड बी हियर एटलीस्ट 5 minutes earlier. Okay, ji. Let's start with the today's topic, that is obesity and its association with the nutrition. First of all, there are few terms which need to be clear out. Overweight और obesity में क्या फ़र्क होता है? जी, any idea? जी, जितने लोग अभी present हैं, would you like to contribute to the conversation? What is your understanding about the term overweight and what is your understanding about the term obesity? जी, any idea? जी, I again want to make sure, can everyone hear me clearly? Okay, obesity is disease, and what about being overweight? Okay, accumulation of fats. Okay. Okay, there's some sort of technicality in it. We'll cover it in our next slides. दो basic difference होते हैं जिनकी बेस के ऊपर आप overweight और obesity को differentiate कर पाते हो। ठीक है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ BMI बिल्कुल सही है, इसके ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, मगर अगर BMI कैलकुलेट नहीं की फॉर एग्जांपल, तो और भी तरीके होते हैं। एक और डिफरेंस भी होता है जिसकी वजह से आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन फैक्ट 105 वेट मोर विद रेफरेंस टू एज। ओके, इफ यू विल से, अगर ओवरवेट की बात करें तो हाइट, हाइट इज़ द राइट वर्ड इन कंपैरिजन टू द हाइट। अगर वेट ज़्यादा है तो आप उसको ओवरवेट की कैटेगरी में डालते हैं। एंड देयर इज़ अ सेकंड टर्म कॉल्ड एज लीन बॉडी मास। ठीक है, लीन बॉडी मास क्या होता है? होल वेट आपकी बॉडी का, इसके अंदर से फैट का वेट निकाल दें जो पीछे बच जाता है सब कुछ। फैट के अलावा
जो पीछे सारा वेट है उसकी रेशो देखी जाती है। अगर वो उसकी 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 रेफरेंस से अगर वेट ज़्यादा है, फैट कंपोनेंट ज़्यादा है, तो फिर आप उसको 20 कहेंगे। और अगर आप हाइट के लिहाज से एक चार्ट की मदद से उसको कंपेयर करते हैं और उसका वेट ज़्यादा है, तो फिर आप यूजली उसको ओवरवेट कहते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। कंडीशन ऑफ ओबेसिटी इज मोर हार्मफुल देन ओवरवेट, बिल्कुल सही है, बिकॉज इट्स अ नेक्स्ट स्टेज। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, दिस इज थिन लीन नॉर्मल एडल्ट। ये आप थोड़ा सा, ठीक है, सो probably he's gonna be you can say कि ये है ओवरवेट। शायद ये भी किसी हद तक ओवरवेट होगा। ये तो आप जनरल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। दिस इज ओबीस एंड दिस इज वेरी ओबीस। ठीक है, ये जो सामने आपके एक एक पिक्चर बनी हुई है, व्हाट अबाउट दीज टू किड्स? जी, ये ओवरवेट है या ये ओबीज हैं? ये दोनों बच्चे ओबीज हैं और मार्कली ओबीज हैं। काफ़ी स्वेयर ओबेसिटी है ये, जो कि फ्यूचर में चल के काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। ओके, ग्लोबल ओबेसिटी प्रॉब्लम, यू कैन सी डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, वर्ल्ड मैप की ओरिएंटेशन है डेफिनेटली अभी होगी। हम यहाँ हैं। ठीक है, दिस इज सब कॉन्टिनेंट। ये दिस इज चाइना, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज न्यूजीलैंड। ये अफ्रीका रीजन है। ठीक है, फिर ये यूरोप का रीजन आ गया, ये यूके आ गया। ठीक है, फिर ये साउथ अमेरिका एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिका। अब आप कलर्स को देखते जाओ, 30 to 40% ये डार्क रेड कलर्स हैं। ठीक है, ये 30 से 40% आबादी जो आपकी ये इन रीजन्स के अंदर ओबेसिटी के अंदर आती है। देन 20 से 30% ये सारा अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका, यूरोप के काफ़ी एरियाज। ठीक है, ये दिस एरिया मिडल ईस्ट वाला और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देन 10 to 20% अगेन थोड़ा सा लाइट पोर्शंस में जो है 5 to 10%। देन 0 to 5%। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। ठीक है, और ये जितने भी आपके फार ईस्ट के ये हैं, इंडोनेशिया और ये सारा कुछ, इनमें हम ओवरऑल की बात करें। ठीक है, हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो 0 to 5% ऑफ द वर्ल्ड अगर फिगर देखा जाए तो वो फिर आपके हम उस रीजन में फॉल करते हैं। ठीक है, विच इज़ स्टिल वेरी हाई। ठीक है, मतलब अगर 1 करोड़ बंदा है तो 5% कितना हो गया? 5 लाख, राइट? ठीक है, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5%, अगर 20 करोड़ आबादी आपकी तो 1 करोड़ मोटे हैं ना। सही है, सो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। ठीक है, इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ओके जी, जी 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 जी, कनाडा बिल्कुल 30 to 40%। कनाडा नहीं आएगा बेटा, आई थिंक। जी, कनाडा इज़ हेयर, ये है, ये कनाडा है। तो कनाडा का ये वाला कलर मैच करें, 10 to 20%, 20% लगा लेंगे जी। 20 to 30 भी नहीं, डार्क ऑरेंज डिफरेंट है और लाइट ऑरेंज डिफरेंट है। सो हम एक जनरल आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, हम एक जनरल आइडिया ले रहे हैं टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ डीलिंग विद द ओबेसिटी, हाउ ओबेसिटी और उसको कम करना। उसके पहले तो फैक्ट्स देखेंगे ओबेसिटी होती क्या है। ठीक है, और कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, और उसका ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या ट्रेंड है। ठीक है, उसकी प्रेवलेंस कितनी है, हम इस बारे में देख रहे हैं। सो यू डू नॉट नीड टू एग्जैक्टली नो द फिगर्स, जस्ट टू हैव अ बेसिक आइडिया। ठीक है जी, यूरोपियंस के अंदर क्यों ओबेसिटी ज़्यादा होती है? एक जेनेटिक बेसिस भी हो सकती हैं। ठीक है, उनके खाने पीने की हैबिट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, उनका वेदर हो सकता है, यूजली कोल्ड वेदर रहता है वहाँ ज़्यादातर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, और फिर ज़ाहिर है आपका मेटाबॉलिज्म कोप अप करने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें खानी पड़ती हैं।
ठीक है। अभी आप कभी यहाँ भी नोट करना, यूजली मोस्ट ऑफ द पीपल गेन वेट इन विंटर्स बिकॉज आपको भूख ज़्यादा लगती है, ज़्यादा खाते हो, ठीक है। और फिर जेनेटिक बेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। आपकी जेनेटिक्स के अंदर अगर है टेंडेंसी मोटा होने की तो वो आप होंगे, अगर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली फूड भी प्लेज अ रोल, मगर आपकी जेनेटिक्स क्या कहती हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके जी, लेट्स हैव ओवरव्यू ऑफ ओबेसिटी. It is basically a disorder of body weight regulatory systems characterized by accumulation of excessive body fat. ठीक है, accumulation of fat is normal, मगर एक्सेसिव बॉडी फैट इज एबनॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल इंसुलेशन के लिए, ठीक है, आपके आपके विजरास की प्रोटेक्शन के लिए, सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे थोड़ा सा फैट आपको प्रोटेक्शन देता है, इंसुलेशन देता है, ठीक है। टेम्परेचर चेंजेस को हैंडल करता है, सही है। मगर एक्सेस बॉडी फैट इज बैड, ठीक है, और दैट इज करेक्टराइज बाय द टर्म कॉल्ड एज ओबेसिटी। और आगे उसकी आगे कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी ढेर सारी होती हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम आगे चल के देखते हैं कौन कौन सी हैं। द प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी इंक्रीजेज विद एज, ठीक है। जैसा हमने पहले पढ़ा कैल्शियम के बारे में और चीज़ों के बारे में कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो जो आप एज करते जाते हो, आपके आपके हार्मोन्स उस तरीके से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। आपकी डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाती है एज फार कैल्शियम इज कंसर्न। अब हम अगर ओबेसिटी की बात करें, so there are certain types of hormones which are responsible to cause the satiety centers active or inactive, ठीक है। आपके ब्रेन के अंदर हायर ब्रेन फंक्शंस के अंदर आपके डिफरेंट हार्मोन्स प्ले अ रोल, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स प्ले अ रोल। इसी तरह आपके स्टमक के अंदर कुछ हार्मोन्स हैं, आपके आपके जीआईटी कुछ हार्मोन्स बनाती है, ठीक है, जो कि रिएक्ट करते हैं इमीडिएटली जो ही आप खाना खाते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच फैट कंटेंट, हाउ मच शुगर कंटेंट in it and how much protein content is present in the food. तो उसके मुताबिक वो सारे के सारे हार्मोन्स एक समझ लो साइनर्जिज्म के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सिग्नलिंग हो रही होती है, आपके स्टमक से सिग्नल जाता है आपके ब्रेन को, फिर ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली आगे से सिग्नल्स आपकी बॉडी को वापस भेजता है, ठीक है। सो आपका हंगर सेंटर, ठीक है, सिटाइटी सेंटर, ये सारी चीज़ें एज जूं जूं बढ़ती जाती है, ये सारा का सारा मैकेनिज्म थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक एवरीथिंग, ठीक है। बाकी और अदर फंक्शंस ऑफ द बॉडी अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट करते हैं, राइट। आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू होता है। वेरी गुड एग्जांपल इज द करंट पैंडेमिक, ठीक है। इसके अंदर भी आपने सुना होगा कि जो द ओल्ड इंडिविजुअल्स मोर देन 60 एंड 65, ठीक है, आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड, ठीक है। और ड्यू टू द कोरोना सिचुएशन, ज़ाहिर है उन क्या रीज़न होती है, ये नहीं होती रीज़न होती है कोरोना को वो उस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो पसंद है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनकी इम्यूनिटी इन कंपैरिजन टू यंग एडल्ट वीक होती है, राइट। तो अगर इम्यूनिटी की बेसिक बात कर रहे हैं, ज़ाहिर अगर इम्यूनिटी वीक होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है विद एज, ठीक है, तो ज़ाहिर है आपके और बॉडीली फंक्शंस भी उसके साथ साथ नीचे आते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, ठीक है। तो और ऊपर से लैक ऑफ एक्सरसाइज दैट प्लेज अ रोल एज वेल, ठीक है। कुछ कुछ लोग ओल्ड एज में भी बहुत फिट रहते हैं, रीज़न बीइंग कि दे आर रेगुलर इन देयर एक्सरसाइज, रोज़ वो अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ते, ठीक है। और वो आप देखते हो काफ़ी काफ़ी एज लोगों की होती है और काफ़ी फिट होते हैं, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप अपनी डाइट को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं और आप एक्सरसाइज कितनी हद तक कर रहे हैं, कितनी आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Particularly alarming is the explosion of childhood obesity. पीछे एक तस्वीर देखी थी आपने जिसमें दो हेल्दी ज़्यादा फैट देखने में मिल रहा था उनके अंदर, ठीक है। अपनी हाइट के लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ओबीज हैं, सिवियर ओबेसिटी थी। in the childhood they are obese,
ठीक है। विद टाइम उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सेट होता है, आई मीन नॉर्मल पैटर्न पे आता है, उनकी ईटिंग हैबिट्स और उनकी फिजिकल एक्टिविटी खास तौर के ऊपर, ठीक है। जो बच्चा बड़ा होता है उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। सारी एनर्जी वहाँ यूटिलाइज हो जाती है और एक अप टू सम एज ही बिकम्स नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल उसका वेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर हाइट, ठीक है। मगर देयर इज अ टर्म एक्सप्लोजन ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी, ठीक है। लेटर ऑन आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस होती है। जो लोग बचपन में मोटे होते हैं दे हैव द टेंडेंसी, वो इसकी रीजनिंग है, हम आगे चल के देखेंगे कि रीजनिंग क्या है, ठीक है। क्यों होती है ओबेसिटी, वो वापस आती आती है, ठीक है। आपके नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स इतने बन गए होते हैं तो कि वक्ती तौर के ऊपर तो उनके ऊपर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। मगर लॉन्गर रन के अंदर यू हैव गॉट द टेंडेंसी टू फॉर्म मोर एंड मोर एडिपोसाइट्स एंड वो वापस लाजमी आती है। तो ऐसा कोई भी शख्स जिसको चाइल्डहुड में ओबेसिटी लाहक थी, ठीक है, क्योंकि ये बीमारी की तरह होती है, इस वजह से मैंने आई यूज़ द वर्ड लाहक थी, ठीक है। तो वो he should be concerned about this fact, ठीक है। उसको अपने आप को एक्स्ट्रा एफर्ट करके पतला रखना है, ठीक है। बिकॉज एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लाइफ, एक खास एज के अंदर जाके देयर इज अ चांस कि उसके अंदर ओबेसिटी वापस आएगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। 24% above the standard weight for people of the same age, sex and race। अब डिफरेंट जगहों के ऊपर आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिलती हैं ओबेसिटी की, ठीक है। जी कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है? जी जी इसके मैं बिल्कुल ये टेंशन वाली बात के ऊपर मैं बिल्कुल आऊँगा। अभी हमने कॉजेज़ पढ़ने हैं बहुत ढेर सारे, फिर हमने बहुत ढेर सारी एक लंबी लिस्ट देखनी है डिजीज़ की, ठीक है। वो सारी पूछी तो नहीं जाएगी आपसे, मगर उसको लिखने का या उसको बताने का मकसद ये है कि आप उसकी सिग्निफिकेंस को जानो, ठीक है। और ऑब्वियसली खुद भी पतले रहो और लोगों को भी मशवरा दो कि वो फिट एंड स्मार्ट रहें, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है लॉन्ग रन के अंदर। हाँ जी, टेंशन होती है। हम डिप्रेशन के बारे में अब थोड़ी सी बात भी करेंगे। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। डिप्रेशन दो तरह का हो सकता है। एक्सट्रीम्स ऑफ डिप्रेशन की साइंस के अंदर, ये सिम्टम्स के अंदर ये भी हो सकता है कि बिल्कुल भूख नहीं लगती या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगती है। एक और फीचर उसका एक्सट्रीम में हो सकता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है और नींद बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। सो डिप्रेशन कैन प्रेजेंट इन नंबर ऑफ वेज, वो हम बाद में बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। ओके जी, अब डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपके सामने आएंगी आपकी अगली एक दो स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। इनमें कहीं भी अगर फिट होता है पेशेंट तो फिर वो बीज है, ठीक है। 20% अबव द स्टैंडर्ड वेट फॉर पीपल ऑफ द सेम एज, सेक्स एंड एज, ठीक है। आप एक खास जगह के ऊपर रह रहे हैं, एक खास एज के लोग आपने सेलेक्ट किए, ठीक है, और उनका जेंडर भी स्पेसिफाई किया। फॉर एग्जांपल मेल्स पॉपुलेशन को आपने टारगेट किया या फीमेल्स को, ठीक है। और उनकी रेस भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर एशियन ग्रुप को कर रहे हैं, यूरोपियन डिसेंडेंट्स को कर रहे हैं या अमेरिकन को कर रहे हैं, ठीक है, वो रेस एक आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उसके अंदर बाकी अपने जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे 20% आपका वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर यू विल बी कॉल्ड एज ओबीस, ठीक है। एक और स्टेटमेंट इज अ फिजिकल स्टेट इन विच अमाउंट ऑफ फैट स्टोर्ड इन द बॉडी इज इन एक्सेस, बॉडी वेट ऑफ 20% अबव मीन आइडियल बॉडी वेट। एक नई स्टेटमेंट है, इंडिपेंडेंट, कोई फैक्टर नहीं हम बात कर रहे हैं, हम एज, सेक्स और रेस की नहीं बात कर रहे, हम मीन आइडियल बॉडी वेट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एडल्ट 70 kg एडल्ट मेल, ठीक है, ये आपको जगह जगह ये टर्म देखने को मिलती है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द हाइट, हालांकि थोड़ा सा वेरी कर सकता है, आई मीन समबडी इज लाइक 6+ फीट, तो जाहिर है उसका वेट, उसकी बोन मास, उसका मसल मास ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन। मगर एक एक एवरेज की बात करें, एक एवरेज हाइटेड मेल की बात करें तो 70 kg अक्सर आप बुक्स में भी देखोगे, सिनेरियोज में भी देखोगे, जो कि नॉर्मल वेट काउंट किया जाता है। तो 20%, 70% का, 70 kg का 20% निकाल लें, ठीक है। मीन आइडियल बॉडी वेट से अगर 20% ज़्यादा है, ठीक है, और तो आप इसको ओबेसिटी की उसके अंदर लेके आएंगे, ठीक है जी। A condition in which excess body fat may put a person at health risk, obviously, ठीक है। आप you name the condition और उसकी association obesity के साथ निकल आएगी, ठीक है। Okay, metabolic disorder that is primarily induced and sustained by an overconsumption
और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैलोरिक सबस्ट्रेट। ठीक है, ले दे के बाद आपके खाने के ऊपर आ जाती है, और खाने का कंटेंट उसकी कैलोरीज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऑब्वियसली अब कंजम्पशन आप ज़्यादा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फाइबर की, ठीक है, और ऐसी चीज़ों की जिनके अंदर फाइबर, वाटर, मिनरल्स और फैट्स हैं, तो ज़ाहिर है वो हम हाई कैलोरी फूड की बात तो नहीं कर रहे, सही है। मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं ओबेसिटी की, तो ऑब्वियसली इट नीड्स टू बी अ हाई कैलोरी फूड। अगर उसकी ओवर कंजम्पशन होगी, ठीक है, और अगर फर्ज करें आपने कुछ खा लिया है और उसको यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है, अंडर यूटिलाइज रह गया वो आपकी बॉडी में, तो क्या होना है, ठीक है, एक खास हद तक तो वेस्ट जाएगा, निकलेगा, उस यूटिलाइज हो जाएगा आपकी बॉडी से, ठीक है, मगर आई मीन सारा का सारा जो बच जाएगा वो फैट डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, फैट एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। ओके जी, दीज आर टू टर्म्स, इनको देख लीजिए। अगर डेफिनेशन पूछने को आए आपसे, ये एक नंबर का या ऐसा कुछ पूछे कोई, तो आप इसको इसका आंसर कर दीजिएगा। ओवरवेट अगर पूछा जाता है, डिफाइन द टर्म ओवरवेट, तो इट रेफर्स टू इंक्रीज बॉडी वेट इन रिलेशन टू हाइट। कोई और पैरामीटर नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। व्हेन कंपेयर टू सम स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल वेट, तो इस तरह करके डेफिनेशन है इसकी। जो मोटी मोटी इसके अंदर बात है वो ये है, ओबेसिटी पढ़ रहे हैं तो जो इसके अंदर जो 20 चीज है वो दैट इज हाइट, ठीक है। सो हाइट को नहीं भूलना, एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। ओवरवेट इज डिफाइंड और रेफर्स टू इंक्रीज बॉडी वेट इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें काफ़ी ढेर सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो यू विल हैव टू क्लिक ऑन हाइट, ठीक है, अगर ओवरवेट टर्म की बात आ रही है तो। अगर ओबेसिटी इटसेल्फ का पूछ लिया जाता है, तो इट्स डिफाइंड एज एन एक्सेसिवली हाई अमाउंट ऑफ बॉडी फैट इन रिलेशन टू लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास क्या होता है जी, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, लीन बॉडी मास क्या होता है। जी जी, लीन बॉडी मास, मसल मास यू कैन से, जी ठीक है। अगर थोड़ा और इसको टू बी प्रिसाइज अगर आप बात करें, तो आपका फुल बॉडी वेट माइनस द वेट ऑफ द फैट, ठीक है, जितना आपकी बॉडी में फैट है उस फैट को आप टोटल बॉडी वेट में से माइनस कर दें, जो पीछे बचेगा वेट उसको बोलते हैं लीन बॉडी मास, ठीक है जी, ठीक है, एक्सेप्ट फैट्स, ठीक है, शॉर्ट डेफिनेशन बट वेरी गुड डेफिनेशन। ओके जी, जी ठीक है। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओबेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इतना पता होना काफ़ी नहीं है कि हम इसको एप्पल शेप कह रहे हैं एक खास किस्म की ओबेसिटी को, और दूसरी जो इसकी टाइप हम कंपेयर भी करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज पियर शेप्ड ओबेसिटी। इनको इसलिए कहते हैं कि जी द मेजर फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो अराउंड द वेस्ट होती है, और पियर शेप के अंदर अराउंड द एप्पल शेप, पियर शेप आएगी तो आपको मेंशन करने हैं। इसी तरह आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक। अगर हम बात करें एप्पल शेप्ड ओबेसिटी की, तो बेसिकली जितना भी एक्सेस फैट होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो बीज नहीं है उसके अंदर तो ये दोनों टर्म्स नहीं अप्लाई होंगी, राइट, ठीक है। जो नॉर्मल वेट का बंदा है, जिसका पेट बाहर नहीं है, जिसके और फैट डिस्ट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रही, जिसका वेट बड़ा नॉर्मल है अपनी हाइट के लिहाज से, उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ओबीज इंडिविजुअल्स की, ठीक है, सही है। सो जो भी कोई ओबीज है उसके अंदर दो तरह की ही ओबेसिटी हो सकती है, एक है जिसका नाम है एप्पल शेप्ड ओबेसिटी, द सेकंड वन इज पियर शेप्ड ओबेसिटी। एप्पल शेप्ड ओबेसिटी, एप्पल को जेन में लाएं, ठीक है, जो जितनी भी फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसका मेजर पोर्शन जो है वो डिपॉजिट होगा, लोकेट होगा सेंट्रल एब्डोमिनल एरिया के अंदर, ठीक है। इसी वजह से इसको एंड्रॉइड, एंड्रॉइड मोबाइल वाला नहीं, ठीक है, एंड्रॉइड बेसिकली दीज आर टू टर्म्स, जो कि एंड्रॉइड इज यूज्ड फॉर मेल्स और गायनोइड इज यूज्ड फॉर फीमेल्स। दिस इज गायनाकोलॉजी, आपने गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है, ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। सो
आई थिंक इट्स अ शेप ऑफ द पेल्विस भी, आपने शायद पेल्विस जब एनाटॉमी में पढ़ते हो उसके अंदर भी आप ये टर्म पढ़ते हो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एप्पल शेप और अपर बॉडी ओबेसिटी. ठीक है, ये जो वेस्ट लाइन है इससे ऊपर ऊपर जो है ये फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है सारी. ठीक है, हिप्स का एरिया, थाइज का एरिया, लोअर एक्सट्रीमिटीज का एरिया इज यूजुअली अनअफेक्टेड मोस्ट ऑफ द केसेस. ठीक है, कुछ फ्यू एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं. ठीक है, कि मेल्स के अंदर भी थाइज आर हैवी एंड द हिप एरिया हैज अ लॉट ऑफ फैट. ठीक है, मोस्टली एब्डोमिनल एरिया इज इन्वॉल्व. ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अबव द वेस्ट लाइन इज इन्वॉल्व. ठीक है, यूजुअली मेल्स के अंदर ये होता है, मगर स्विचिंग हो सकती है. ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. सही है, मोस्टली की बात कर रहे हैं. ठीक है, मेल्स में आए या फीमेल्स में आए, आप उसको एप्पल शेप्ड ओबेसिटी ही बोलोगे. ठीक है, 100% नहीं है कि ये मेल्स में ही होगी और वो फीमेल्स में ही होगी, मगर हम हाँ ये बात कर सकते हैं 80% 90% फीमेल्स के अंदर पियर शेड होती है, 80% 90% मेल्स के अंदर एप्पल शेड होती है. इन कंपैरिजन अगर हम पियर शेप की बात करें तो जितना भी फैट डिस्ट्रीब्यूट होना है वो अपर बॉडी रीजन की बजाय लोअर एक्सट्रीमिटीज, जिसके अंदर आपकी हिप एरिया एंड ग्लूटियल रीजन, ये जो एरिया है इसके अंदर फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है एंड इट इज कॉल्ड एज गायनोइड. फीमेल्स यूजुअली फॉलो दिस टाइप ऑफ पैटर्न. ठीक है, और लोअर बॉडी ओबेसिटी. ठीक है, द मेन डिफरेंस इज क्लियर. ठीक है, मेन डिफरेंस जो है दोनों जो मेन टाइप्स हैं ओबेसिटी की उनका क्लियर हो गया, राइट. एप्पल शेप्ड इज अपर पार्ट बॉडी और पियर शेप्ड इज इन लोअर बॉडी पार्ट. आपकी जो बिलो द वेस्ट लाइन अबव द वेस्ट लाइन, ये इजी डिस्टिंक्शन है. ठीक है, और मोस्टली मेल्स के अंदर एप्पल शेड होती है और फीमेल्स के अंदर मोस्टली पियर शेड होती है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, it is associated, I mean we are talking about apple shade obesity at this moment. It is associated with a greater risk for hypertension, insulin resistance, diabetes, dyslipidemia and coronary heart disease. Reason जी, अब आपकी कंट्रीब्यूशन चाहिए मुझे. रीजन जी, दोनों टाइप भी हो सकती हैं. जी, रीजन एप्पल शेप्ड ओबेसिटी के बारे में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है आपकी स्लाइड के आपके सामने जो स्लाइड है उसके अंदर, कि जो एप्पल शेप्ड ओबेसिटी होती है जो कि अपर बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व करती है, उसके अंदर हाइपरटेंशन का, इंसुलिन रेजिस्टेंस का, डायबिटीज़ डेवलप होने का, डिसलिपिडीमिया का, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का, ये रिस्क बढ़ जाता है अगर आप स्पेशली कंपेयर करो विद द पियर शेप्ड ओबेसिटी. हाँ जी, अपर एरिया अफेक्ट्स द मेन विजरा ऑफ द बॉडी. ठीक है, योर क्लोज. ठीक है, जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं आपके कहाँ हैं? लोअर एक्सट्रीमिटीज में कोई. ठीक है, वेसल्स है ना, मसल्स है, मसल है, वेसल है. ठीक है, आपका हार्ट कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, इट्स नियर टू द एब्डोमेन, चेस्ट में. ठीक है, लिवर, लंग्स. ठीक है, किडनीज, एब्डोमेन के अंदर है ना सब कुछ. ठीक है, सो आपकी पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर एंट्री बड़ी जल्दी हो जाती है. जितना भी फैट है, ठीक है, उसकी जो जितना भी फैट गुजर के आना है वो सारा पोर्टल सर्कुलेशन से लिवर, और लिवर से फिर दोबारा से फिर उधर इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, ये सब कुछ आपका एब्डोमेन के अंदर है. ठीक है, जितना भी फैट ज़्यादा होगा आपके एब्डोमिनल रीजन के अंदर, इट विल लीड टू अ ग्रेटर रिस्क फॉर hypertension, insulin resistance, diabetes, dyslipidemia, coronary heart disease, and so many other problems as well. In comparison to pear-shaped obesity, ठीक है, वहाँ below waistline fat deposit हुआ होता है. ठीक है, तो उसका इफेक्ट आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं आता. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, वही अगेन
देखो अगर आपको डिफरेंसेस आते हैं जो आने ही आने हैं, ये क्वेश्चन तो लाजमी पूछा जाता है, ठीक है, ये इससे ये लाजमी पूछा जाता है, तो इसको तो याद करना ही करना है आपने, ठीक है। वेस्ट टू हिप रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑब्वियसली हम एप्पल शेप्ड ओबेसिटी की बात कर रहे हैं और उसकी वेस्ट मेजर करें अराउंड द एम्ब्लाइकल रीजन। आजकल वेस्ट थोड़ी नीचे से की जाती है, ठीक है, द ट्रेंड्स हैव बीन चेंज्ड, मगर आइडली आपको जो वेस्ट मेजर करनी होती है एम्ब्लाइकल रीजन से करनी होती है, ठीक है, जहाँ से वो आप पेट निकला होता है, ठीक है, जो जो मेन बल्ज होता है जो आपका पेट का, वहाँ से करनी होती है, नॉट द बोन, बोन से नहीं करनी होती, ठीक है, जो हिप बोन है उधर से नहीं मेजर करना होता, ठीक है। सो यहाँ से आप वेस्ट अगर करो, ठीक है, और अब उसके बाद उसका हिप रीजन जो है, जी मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी नाउ? ओके जी, ओके। So we were talking about different types of obesity. One is apple shaped obesity and the other one is pear shaped obesity. ठीक है जी। एक और स्टेटमेंट है about the pear shaped obesity, that is the pear shape is relatively benign health wise and is commonly found in females. ठीक है, वही बिनाइन रीजन वही है, ठीक है, जो हमने एप्पल शेप्ड ओबेसिटी के अंदर बात की कि वो सेंट्रल एब्डोमेन के अंदर फैट कलेक्शन ज़्यादा हुई हुई है, तो वाइटल ऑर्गन्स की क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से वो इफेक्ट होंगे, ठीक है। ओके जी, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर टेकन फ्रॉम लिपिनकॉट। ओके जी, एप्पल शेप्ड ओबेसिटी, ठीक है, दिस इज यूजली सीन इन मेल्स, वेस्ट ज़्यादा है और हिप एरिया लोअर एक्सट्रीमीज के ऊपर फैट कम है। दिस इज pear shaped obesity, ठीक है। यू कैन सी वेस्ट इन कंपैरिजन थोड़ी सी कम होती है, बट जो थाइस का एरिया, हिप का एरिया, वो थोड़ा सा बल्की होता है इन कंपैरिजन टू वेस्ट। तो एप्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अगर इसको देखेंगे तो दिस लुक्स लाइक एप्पल एंड दिस लुक्स लाइक अगर pear shaped obesity की बात करते हैं तो इट लुक्स लाइक अ pear, ठीक है जी। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन different types of फैट प्रेजेंट इन योर बॉडी। जो कलेक्शन होती है एक्सेस फैट की, सबक्यूटेनियस फैट की बात करें तो एक तो ये राइट द बैक, ठीक है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड चल रही है और इसके पीछे वाला जो है ये सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके उसके बीनीथ ये कलेक्ट होना शुरू होगा, और ये देखें आप, ठीक है, ऑल दीज आर एडिपोसाइट्स, ठीक है, सही है। और ये मसल लेयर जो आइडली यहाँ होनी चाहिए थी, वो बेचारी वो रिट्रैक्ट होकर कहाँ चली गई है। और उसके बाद यू कैन सी दिस एरिया एज वेल अराउंड द ऑर्गन्स, ये जो आपको नजर आ रही है ये सारी वेसल्स हैं, ठीक है, इनका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, ये मेजर ऑर्गन्स हैं। अब ये विजुअल फैट चेक करें, ठीक है, ये ठीक ठाक किस्म का, जाहिर जाहिर है आपको फैट दिखाना है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, मगर काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन हुई हुई है, डेपोजिशन हुई हुई है, एक्यूमुलेशन हुई हुई है, ठीक है। सबक्यूटेनियस फैट इन लोकेशंस के अंदर आएगा, एक्यूमुलेट होगा, और विजुअल फैट अराउंड द विजरा, जो भी आपके पेट के अंदर ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होगा, ठीक है जी। ओके जी, एक तो हमने एप्पल शेप्ड और पियर शेप्ड ओबेसिटी की बात कर ली, ठीक है। अगर हम उसको फर्दर उसको देखें, अगर उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करना चाहें किसी और तरीके से, तो एक और क्लासिफिकेशन भी है। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल बेसिस क्लासिफिकेशन। फिजियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर एक्सोजेनस ओबेसिटी, एंडोजेनस ओबेसिटी। एक्सोजेनस ओबेसिटी क्या है? यू कंज्यूम मोर हाई कैलोरीड फूड और आप एक्सरसाइज कम करते हैं, दिस इज एक्सोजेनस ओबेसिटी। एंडोजेनस ओबेसिटी क्या है? एंडोक्राइनल हो सकती है, एंडोक्राइन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, आपके हार्मोन्स डी रेंज हो सकते हैं, या फिर आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट हो सकता है ड्यू टू सम कंडीशन,
ठीक है। सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, इट कैन अफेक्ट योर वेट। एंडोक्राइनोलॉजी अगर की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, तो उनसे रिलेटेड आपके जहन में ओबीज से, हाँ, वी डिस्कस अ टर्म कॉल्ड एज कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिजीज, रिमेंबर? ठीक है, हमने पीछे कहीं पढ़ा था किसी टॉपिक के अंदर, उसके अंदर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सही है। सो वो एंडोक्राइनल कॉज है, ठीक है। ओके, पैथोलॉजिकली अगर आप पैथोलॉजिकल एज फार एज एडिपोसाइट इज कंसर्न, ठीक है, हाइपरट्रॉफिक जो चेंजेस आ रही हैं एडिपोसाइट के अंदर, दो तरह की चेंजेस आ सकती हैं। वन इज हाइपरट्रोफी, जिसको आप हाइपरट्रोफिक टाइप बोलते हैं, और दूसरी होती है हाइपरप्लास्टिसिटी या हाइपरप्लास्टिक टाइप। अच्छा, हाइपरट्रोफी का क्या मतलब है? इंक्रीज इन साइज ऑफ द एडिपोसाइट। और हाइपरप्लास्टिक का मतलब है इंक्रीज इन नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक। Modest weight gain or loss in non-obese person mainly affects the size but not the number of adipocytes. Look at this diagram. These are 4 adipocytes. हम बात करें एक नॉर्मल इंडिविजुअल की जो माइनर सा मॉडेस्ट सा वेट गेन करता है फॉर द टाइम बीइंग, उसके साथ क्या होता है, उसके एडिपोसाइट्स के साथ क्या होता है? उनका साइज बढ़ जाता है। जो नया फैट आता है वो उन्हीं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडिपोसाइट्स के अंदर आके एक्यूमुलेट होता है और वो साइज में बड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये फैट जो फॉर एग्जांपल काफ़ी कम अमाउंट के अंदर था नॉर्मल इंडिविजुअल, जब उसने माइनर सा वेट गेन किया तो उसके अंदर वही साइज, वो फैट उसके अंदर एक्यूमुलेट हो गया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडिपोसाइट्स के अंदर और उनका साइज बढ़ गया, ठीक है, मगर नंबर नहीं बढ़ा। दिस इज कॉल्ड एज हाइपरट्रोफिसिटी या हाइपरट्रोफिक चेंज। ओके, एक एक लिमिट होती है, ठीक है, एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, एक अपर लिमिट होती है, अपर कैपेसिटी होती है, जिसके बाद आके एडिपोसाइट की बात हो जाती है, ठीक है। उसकी कैपेसिटी जब एक्सीड करेंगे, आप फैट खाना नहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है, फैट और से ज़्यादा यूटिलाइज करते जाएंगे, या आपकी बॉडी बनाती जाएगी, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है, मतलब वही ओवर यूटिलाइजेशन, ठीक है, ओवर कंजम्पशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक है, ओवर कंजम्पशन ऑफ हाई कैलोरी फूड या फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वट एवर यू हैव कंज्यूम सो फार। ज़्यादा फैट बढ़ेगा, इस एडिपोसाइट की खास कैपेसिटी है, उसको जब रीच हो जाएगी, देन दे विल बी अ नीड टू फॉर्म मोर एडिपोसाइट्स, बिकॉज आपने एकोमोडेट तो करना है एक्सेस फैट जो आपकी बॉडी में बन रहा है, सही है। Now you can see here pre-adipocytes. They will start joining the already existing adipocytes और वो आगे चल के नए adipocytes बनाने वाले हैं, ठीक है। When adipocytes reach their maximum size, further weight gain is achieved by recruitment and proliferation of new pre-adipocytes, ठीक है। और जब उसके बाद आप एक्सट्रीम ओबीज हो जाते हैं एक दफ़ा, और उसके बाद जब आप वेट लॉस करते हैं, यू कैन क्लियरली सी नंबर 1 2 3 4 5 6 increase in size, ठीक है, fully filled with the fat, you go through a process of weight loss, 1 2 3 4 5 6, आपने सिर्फ उसका साइज रिड्यूस किया है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई बंदा या बंदी फिट है, अब नॉर्मल वेट में फॉल कर रही है, इट इज़ एडवाइजेबल, हाईली रिकमेंडेड, वो अपना वेट जब भी थोड़ा सा बढ़ने लगता है उसको राइट वे कंट्रोल कर ले। वो आइडिया ठीक नहीं है कि मैं 6 महीने खाऊंगा और उसके बाद 2 महीने लगा के फिर एकदम से पतला हो जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं खाऊंगा, ऐसे नहीं, ठीक है। आपको बैलेंस मेंटेन करना है अपनी हेल्थ का। और एज फार एज योर वेट इज कंसर्न, इफ समबडी इज ऑलरेडी फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल वेट, और उसका फॉर द टाइम बीइंग, जैसा आजकल भी चल रहा है आपका
ठीक है, वर्किंग फ्रॉम होम या स्टडिंग फ्रॉम होम, ठीक है, इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, राइट। सो देयर इज अ टेंडेंसी कि आप थोड़ा सा वेट 2-4 किलो ऐड होता है आपकी उसके अंदर, राइट अवे कम करें इसको ताकि इसका नंबर ना बढ़े, डिपोसाइट्स का नंबर ना बढ़े। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा वेट गेन कर लिया, ठीक है, तो उसका नंबर बढ़ जाएगा, आप बाद में वेट लॉस तो कर लोगे मगर उस नंबर को नॉर्मल पे आते आते 10 साल लग जाएंगे। नंबर की बात कर रहा हूँ, वेट रिड्यूस करने की बात नहीं कर रहा, नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वो क्या होता है, फिर वो एक साइकिल शुरू हो जाता है, आप वेट बढ़ाते हो, जब बहुत ज़्यादा ओबीज हो जाते हो, ठीक है, एक खास BMI 30 क्रॉस कर जाते हो, इतना ज़्यादा फैट कंटेंट आप एक्वायर कर लेते हो, उसको डेवलप कर लेते हो बॉडी के अंदर, और उसके बाद फिर आप क्रैश डाइट करके एक्सरसाइज करके, ठीक है, और महीने 2 महीने के अंदर कम करते हो। वो होता क्या है, वो इस स्टेट से इस स्टेट के अंदर आता है मगर वो नंबर बढ़ा रहता है उसका। फिर जो ही आप रिज्यूम करते हो खाना, वो कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि जी कि कुछ बिल्कुल आई मीन सूंघने से भी वेट बढ़ जाता है, ठीक है, वो सूंघने से ये वेट बढ़ जाता है कि इन द पास्ट काफ़ी ज़्यादा ढेर सारा वेट बढ़ा लिया होता है। वो नंबर ऑफ एडिपोसाइट जितने ज़्यादा होते हैं वो वक्ती तौर पे तो श्रिंक होते हैं, मगर जो ही आप अपनी रिज्यूम करते हो डाइट को, ठीक है, नॉर्मल फिर खाना शुरू करते हो, वो एकदम से जो है आप देखते हो यार 1 महीने के अंदर अंदर फिर दोबारा वेट बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, क्योंकि इसको इन सेल्स को डाई ऑफ होने के लिए 10 years लगते हैं, फिर 10 साल का वेट करना पड़ेगा। एक दफ़ा अगर आपने बहुत ज़्यादा ओबीज से, बहुत ज़्यादा ओवर आप ओबीज हैं, ठीक है, कोई भी बंदा, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ओबीज है, उसने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, फैट बहुत ज़्यादा, उसने डिपोसाइट्स नंबर बढ़ा लिया अपना, ठीक है, और उसके बाद वो अपने आप को पतला करता है, तो एटलीस्ट 10 साल तक पतला रखेंगे, तो फिर आप इस स्टेट के ऊपर पहुंचेंगे, उसका नंबर कम होगा। वो 6-6 महीने वाला मजाक नहीं सही, ठीक है, वो भी सही नहीं होता। उसमें जब वो क्रैश डाइट करते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है आपकी बॉडी को, ठीक है। अच्छा जी प्रीवियस स्लाइड या यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्लाइड? जी, आप इस स्लाइड की बात कर रहे हैं या आप पिछली स्लाइड की बात कर रहे हैं? रोल नंबर 49। अच्छा, पिछली स्लाइड में इतना कुछ था नहीं वैसे, एक सेकंड में मैं ओके आई डू इट। जी, इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। देयर आर 2 पिक्चर्स टेकन फ्रॉम लिपिनकॉट। बॉडी शेप्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, पिक्चर ए के अंदर, या ये जो आपका इमेज है, एप्पल शेप्ड ओबेसिटी, द फैट इज इन accumulated in the region of abdomen, ठीक है। अगर आप पीयर शेप की बात करेंगे तो जो आपकी वेस्ट लाइन है वो ठीक है नजर आ रही है आपको इन कंपैरिजन टू एप्पल शेप, और ये जो टोटल शेप बन रही है दैट इज लाइक अ पीयर। लोकेशन इसमें दिखाई थी आपको, आपका फैट कहाँ कहाँ एक्यूमुलेट हो सकता है बॉडी में। 2 लोकेशंस होती हैं इसकी, एक सबकटेनियस फैट कहलाता है, ये पीछे बैक पे, और ये फ्रंट के ऊपर। जितना भी आपका फैट है ये सबकटेनियस फैट इन 2 बीनीथ द स्किन इकट्ठा होगा, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। फ्रंट पे टेंडेंसी ज़्यादा होती है, बैक पे टेंडेंसी कम होती है, ठीक है। और विजुअल फैट दिखाया था आपको, ये जो आप येलो शेडेड एरिया देख रहे हो, या छोटे छोटे, अगर आप इसको क्लोजली फॉलो करो, अगर क्लियर है आपको पिक्चर आ रही तो, दीज आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। अगर इसको माइक्रो लेवल पे देखा जाए, ग्रॉसली तो ये फैट नज़र आ रहा है आपको, मगर आप अगर इसको फर्दर आप इसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, एडिपोसाइट्स नजर आएंगे, ठीक है। ये वेसल्स दिखाई ये हैं, ठीक है, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया उनके इर्द गिर्द भी इकट्ठा हुआ है, ठीक है। ये मेजर ऑर्गन्स हैं, इनके इर्द गिर्द भी इकट्ठा हुआ है। तो दिस इज वेरी इजी स्लाइड, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ बताने वाली बात नहीं थी, ठीक है, ओके जी। नाउ इस स्लाइड के बारे में जी किसी को कोई बात? बेटा स्ट्रक्चर है, आप नेचर है, उसने ऐसे ही दिया है। वाई मेल्स आर मेल्स नॉट फीमेल्स, वाई फीमेल्स आर फीमेल्स, वाई नॉट मेल्स। ट्रेंड है ना, एक नेचर ने ट्रेंड दिया हुआ जी, टेंडेंसी है ना,
ठीक है, टेंडेंसी है ना, हर बंदे की अपनी अपनी टेंडेंसी है। कई मेल्स भी आपको देखने में मिलेंगे, ठीक है, जिनका ये वेस्ट और हिप रेशो जो है थोड़ी सी उसकी अलाइनमेंट थोड़ी ख़राब हुई होती है, ठीक है। ऑब्वियसली इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि अपने सेल्फ के लिए वो उसको ठीक करें, सही है। मगर ये है कि वेरिएशन आ जाती है डिपेंडिंग ऑन योर रेस, डिपेंडिंग ऑन योर ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी, कितना कैलोरी कंटेंट आप ले रहे हैं, ठीक है, उसके उसके लिहाज से। हाँ, it could be a good example. It could be a good explanation in fact. हाँ, जो पेल्विस होता है वो ब्रॉडर होता है फीमेल्स के अंदर, और रीजन आपको पता है वो चाइल्ड बर्थ और वो सारा सिलसिला, ठीक है। इस वजह से हाँ, ये बड़ा लॉजिकल रीजन दिया है इसने 49 ने, ये काफी सही है। हाँ, ठीक है, ये इट कुड बी अ रीजन। मगर फिर आप देखते हो ना, दे आर मिक्स। आपको फिर कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो जिनकी मिक्स टाइप ओबेसिटी आती है, ठीक है, जैसे हमने पहले बात की थी। जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मोस्टली देखा जाता है 80% में देखा जाएगा, 20% ऐसे भी होंगे जिनका पेट ही बाहर होगा फीमेल्स में, ठीक है, और उनकी वेस्ट ज्यादा होगी हिप से, ठीक है। मेल्स के अंदर ऐसे लोग देखे जाएंगे जिनके अंदर फॉर एग्जांपल एक्युमुलेशन हुई फैट की और उनकी वेस्ट कम है मगर उनका हिप एरिया ज़्यादा है, ठीक है। सो वेरिएशन मिल जाएगी आपको काफ़ी ढेर सारी, ठीक है। ओके जी। सो हाइपरट्रोफिक का मतलब है इंक्रीज साइज, हाइपरप्लास्टिक का मतलब है इंक्रीज नंबर, ठीक है। अपने वेट को, अपने फैट कंटेंट को बॉडी के अंदर एक्युमुलेट इतना ना होने दें कि उनका नंबर बढ़ जाए, वरना यू विल हैव टू वेट फॉर 10 years। Like other tissues, the adipose tissue undergoes continuous remodeling. Contrary to the early dogma, पहले जो कुछ अर्सा पहले बिल्कुल ये कंसिडर किया जाता था कि रिसर्च ने भी यही हुई, सारा जो भी डिटेल्स निकली उसमें से यही बताया गया, पता चलता था कि एक दफ़ा बढ़ गया बस अब नहीं कम हो सकता। मगर उसके बाद फिर रिपीटेड रिसर्च हुई, काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई, तो फाइनल जो स्टडी ने रिवील किया वो ये किया, द एस्टिमेटेड एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एडिपोसाइट इज 10 years। वही वाला पॉइंट, अगर आपने समहाउ अपना नंबर उबीज रह के या अपना वेट इतना बढ़ा के अपना नंबर बढ़ा लिया है और उसके बाद अपना वेट रिड्यूस करते हैं, तो कीप इन योर माइंड 10 years के लिए आपको फिट रखना है उस स्टेट में जाने के लिए जो आप मोटा होने से पहले में। फिर आप नॉर्मल खाएंगे, फिर आपको सूंघने से भी वेट नहीं बढ़ेगा, फिर आपका, फिर आप एवरेज डाइट लोगे तो फिर आप पतले रहोगे। मगर क्योंकि नंबर बढ़ा हुआ है, आपने डाइट कंज्यूम की, वो नंबर को फिलर चाहिए, राइट, वो जाके होता जाएगा और आपका वेट बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो माइल्ड माइल्ड वेट गेन इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। जो ही वेट गेन होना शुरू हो, राइट वे आंखें खुल जानी चाहिए और फौरन पहले आपने, बेशक आप अपने मामले में देखें, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को देखें या कल को पेशेंट्स को डील करना है, राइट वे आपने उसका वेट रिड्यूस करवाना है, ठीक है। उस सेहतमंद वाला जो फैक्टर है ना हमारे कल्चर के अंदर, ठीक है, वो सही नहीं है, ठीक है, कि वो पर्सन लुक्स हेल्दी, ही बिलोंग्स टू सम प्लेस और समथिंग, ठीक है, वो आम जुबान में खाते पीते घर का है, ठीक है। सो ऐसे ही जो जोक्स अपार्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है थिन लीनी, ठीक है, इट्स हेल्दी, ठीक है। वो जो हेल्दी वाला कॉन्सेप्ट है वो इट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन आवर सोसाइटी। उसको वी नीड टू करेक्ट इट, अपने बिहाव्स पे भी, अपने एंड पे भी, और जब आपने डील करना है ढेर सारी पेशेंट पॉपुलेशन को, उसको इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। जी एग्जैक्टली, दिस इज द एग्जैक्टली टर्म दैट इज यूज्ड, खाते पीते घर का। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरह वो ठंडे गर्म की एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, व्हेन यू विल स्टार्ट गोइंग टू द वार्ड्स, वहाँ भी आपको एक और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। वो लोगों के मुंह से सुनेंगे कि फलानी चीज़ मना की हुई है, मैं नहीं खाता या खाती, वो गर्म है मेरे लिए, फलानी फलानी चीज़ ठंडी है। सो इट्स दिस इज दीज आर एक आप कहो कि आपके कल्चरल
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है, वो सीना बसीना चलती आ रही हैं, अब उनको आप कुछ कर नहीं सकते, मगर अगेन इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू 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 क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल, ठीक है, और जितने भी वार्ड्स हैं इनको इनको आपने सही उस पर लेके आना है, पेस के ऊपर सही लाइन के ऊपर लेके आना है, ठीक है। ऐसा क्या होता है? ओके जी, somebody said सर ऐसा होता है, क्या होता है ऐसा? ओके जी, हाँ जी, तो आप पानी ज़्यादा पी लिया करें, पिंपल्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। ठंडा गर्म कॉन्सेप्ट बेसिकली इट्स रिलेटेड टू वाटर कंटेंट, ड्राई फ्रूट्स आर कंसिडर्ड टू बी गर्म, राइट, हॉट, ठीक है। अब कितना फनी लग रहा है बोलते हुए भी, मगर कहने का मतलब ये है कि आप वाटर कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ना। मैं आपको बताता हूँ, मैंगो खाने से आप फ्रेश, आपके घर में अगर मैंगो लगा हुआ है, आप उसको उतारें, आप उसको खाएं, आपको पिंपल्स नहीं निकलेंगे। उसके ऊपर आपको आइडिया है कि कितने मसाले लगाते हैं ये लोग, कितने स्प्रेज करते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब भी होता होगा, ठीक है। अक्सर लोग पूरा उसको पील ऑफ करके और वो प्रॉपर स्लाइसेस करके नहीं खाते, ठीक है, वो उसके बेशक धो लेते हैं, बट वो उसके साथ ही छिलके के साथ, वो एक खास स्टाइल जो है हमारा लोकल, उस तरह खाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, जब आप एक्ने डिटेल में पढ़ोगे और जब आप फॉरेन बुक्स पढ़ोगे, जिसमें ख़ास तौर पे अमेरिकन बुक्स हैं और आपकी यूके की दो ही ट्रेंड होती हैं, ट्रेंड में होती हैं, और आप उन्हीं को फॉलो करते हो, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि इतनी ढेर सारी रिसर्च पूरी दुनिया में हो गई है, एक्ने इज नॉट एसोसिएटेड विद द फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेशेंट, ये आपको बाहर बोल्ड किया हुआ मिलेगा, अगर कोई क्लिनिकल रिलेटेड बुक पढ़ी हुई है आपके पास, ठीक है, या डाउनलोड करके उसके अंदर एक्ने का निकाल के डिटेल में पढ़ो, ठीक है। वो कहते हैं कि इसका कोई एसोसिएशन नहीं है फूड के साथ एक्ने का। अगेन इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट ना, ठीक है, इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप पानी ज़्यादा पियो। जी, फिश मैं बताता हूँ आपको, फिश समर में क्यों नहीं खाई जाती, वो रे वाले महीनों में खाई जाती है। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं खाई जाती। वो इसलिए नहीं खाई जाती, वो गर्मी सर्दी का कॉन्सेप्ट तो बना लिया आपने, उसमें बेसिकली फिश तो बेचारी, वो इतनी गर्म है तो पानी में क्यों रहती है, ठीक है। सो वाटर एनिमल है, ठीक है, मरीन्स में से आता है, ठीक है। उसके ऊपर जो मसाला जात लगाते हैं और उसको जो फ्राई करते हैं, उसकी वजह से वो गर्म हो जाती है, ठीक है। सेकेंडली, उसका ब्रीडिंग सीजन होता है, ठीक है, मई से लेके अगस्त तक का जो टाइम होता है वो ब्रीडिंग सीजन का होता है, वो अंडे देती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, सही है। इस वजह से नहीं फिश इस सीज़न में पसंद की जाती, उसका टेस्ट भी वो नहीं रहता, और उसका ब्रीडिंग सीजन होता है, इस वजह से वो मार्केट में अवेलेबल कम होती है। वो ठंडा गर्म वाला चक्कर नहीं है कोई। ओके जी, अपने कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर करेंगे यहाँ। कौन 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 ऑलवेज यूज वन कोल्ड एंड वन हॉट थिंग, लाइक व्हाट? जी शायद क्या कहना चाह रहे हो? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। जी जी, इट्स रिलेटेड टू वाटर कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड। आपको लगता है कि कोई चीज़ खाने से आपको आपको पिंपल्स निकले, अगर आपको लगता है ऐसा, तो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर लॉन्ग विद दैट, यू वोंट गेट इट अगेन, ठीक है। इसको करके देखें ऐसा। जी, जेनेटिक्स का रोल है ओबेसिटी के अंदर। ये जो एडिपोसाइट्स की प्रोडक्शन है, एडिपोसाइट्स की जो ये रिक्रूटमेंट है, प्री एडिपोसाइट्स और ये सारा सिलसिला, ठीक है, इसमें जेनेटिक्स का बिल्कुल बकायदा रोल है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जेनेटिक्स में डीएनए लेवल पे कितनी टेंडेंसी है मोर एंड मोर एडिपोसाइट्स बनाने की, ठीक है, योर डीएनए डिटरमिन्स इट। इसी वजह से टेंडेंसी की बात करते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में कम होती है। आपके आसपास में ऐसे लोग होंगे जो आप कहते होगे यार मेरे से ज़्यादा खाता है, बट मैं मोटा हो जाता हूँ, वो नहीं होता, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी भी हमारी सेम ही होती है, ठीक है। स्पोर्ट्स नहीं, हम दोनों नहीं करते, फॉर रूममेट्स की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
या क्लोज फ्रेंड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वो आपका मेटाबॉलिज्म सारा का सारा इट्स डिपेंडेंट ऑन योर डीएनए। डीएनए की से ही आगे आप आपके एंजाइम्स बनने हैं, आपका सारा जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो डिपेंडेंट हैं, बिल्कुल जेनेटिक्स के ऊपर अफेक्ट कर सकती हैं। शुरू में हमने रेस की बात की थी ना, तो जाहिर है आप यूरोपियन डिसेंडेंट की बात करें, जेनेटिक्स डिफरेंट हैं, कुछ खास किस्म की डिजीज़ प्रेवलेंट हैं। पाकिस्तानी है, इधर के लोग हैं जो, ठीक है, जो सब कॉन्टिनेंट रीजन के अफ्रीकन्स हैं, एशियंस हैं, जो एरियंस हैं, उनकी उनकी डिफरेंट रेस है, उनकी डिफरेंट जेनेटिक्स हैं, सो इट इट डज इफेक्ट। जी, आप पानी ज़्यादा पियो अंबर, ठीक है, आप ये करके देखो, उसके साथ जब जब भी वेन एवर यू कंज्यूम इट, गो फॉर मोर वाटर, ठीक है, जितना रूटीन में पीते हो उससे ज़्यादा पियो, वो डाइल्यूटिंग इफेक्ट आ जाएगा उसके अंदर, तो इट वोंट इफेक्ट यू। द इंटरनेशनल रिसर्च सेज द बिगेस्ट बुक्स हैं जो आपकी लिटरेचर की, जो मेडिसिन की या डर्मेटोलॉजी की, दे से द एक्ने इज नॉट एसोसिएटेड विद द फूड, एक्ने इज नॉट एसोसिएटेड विद द फूड। देखो उसमें सीबम बढ़ जाता है ना बॉडी के अंदर, राइट, हमारा टॉपिक नहीं है ये, बट अब क्वेश्चन आपने किया तो ठीक है, सीबम ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। सीबम कब बढ़ता है? जब डिहाइड्रेटेड स्टेट में आप होते हो, ठीक है, या आपकी स्किन टाइप होती है थोड़ी ऑयली या ऐसा सिलसिला, ठीक है। उसका बेहतरीन हल क्या है? आप पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करो, क्लीन वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करें, ठीक है, सीबम कम बनेगा, पिंपल्स कम निकलेंगे। जी जी, वही ना, उनका वाटर कंटेंट कम होता है, मैं यही तो समझा कह रहा हूँ आपको। उसको आपने जिस तरह मर्जी अपनी लैंग्वेज के वर्ड जो मर्जी यूज़ कर लें, जी, उसका वाटर कंटेंट, जी जी जी, इंक्रीज डिहाइड्रेशन, दैट इज द पॉइंट, वेरी गुड, ठीक है। तो पानी को आपने वाटर वाटर कंटेंट को मेंटेन करना है अपनी बॉडी के अंदर, एवरीथिंग विल गो नॉर्मली इन नॉर्मल पेस, ठीक है जी। सो वी विल एंड अवर लेक्चर हेयर। ये देखो ना, आप ओबेसिटी के अंदर आपने एक्ने की ट्रीटमेंट पूछना शुरू कर दिया, वो लेक्चर स्लो पेस पे चला जाता है। जी, एडिपोसाइट नंबर्स आर इंक्रीज देन द ऑलरेडी प्रेजेंट वन इन ओवरवेट और ओबेसिटी। ओवरवेट में नहीं होगा, ओबेसिटी में, जी, ओबेसिटी के अंदर हमने शुरू में बात की थी, माइल्ड इंक्रीज डज नॉट इफेक्ट द नंबर, ठीक है, बिल्कुल माइनर सा वेट बढ़ा आपका, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडिपोसाइट्स हैं उनके अंदर फैट एक्यूमुलेट होता है, उनका साइज वो फूल जाते हैं, ठीक है, उनका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। और जब आप बहुत ज्यादा वेट गेन करते हो इन अ लॉन्गर रन, अगर देखेंगे तो वो नंबर फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको वापस लेके आना मुश्किल होता है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर का टाइम शुरू हो गया, इट्स 11 o'clock, आई एम साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह कल फिर इसकी बाकी की ओबेसिटी जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, कल आई थिंक 11 to 12। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।